आउट ऑफ द वे मैंने अनुष्का जी की मदर को कहा कि अगले साल आप शायद ग्रैंड मदर बनेंगे थ्रू विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा, एंड शी बर्स्ट आउट लाफिंग। शी सेड ऐसे कोई विचार नहीं है उनके, दोनों अपने करियर पे फोकस्ड हैं, दोनों अपने करियर में ग्रेट गन्स जा रहे हैं। एंड कुछ महीनों में पेंडेमिक आया एंड इन सम मंथ्स वी हर्ड अबाउट हर बिकमिंग अ मदर। एस्ट्रोलॉजी बकवास है। और ये 3 दिनों के अंदर आपको एक स्थान पे बैठकर अपने ही मलमूत्र को पीना होता है, खाना होता है, मतलब फीसिस भी। या स्टूल। शुद्ध बकवास। काफी समय पहले आज के मेक्सिको में ह्यूमन सैक्रिफाइस की प्रथा की जाती थी, जहां पर लोग जो बाढ़, सूखे या भुखमरी से परेशान हैं, वो इंसानों को भेंट करते थे अपने भगवानों को, ये सोचकर कि उनके गुस्सा हुए भगवान इस भेंट से खुश हो जाएंगे और उनके ऊपर आई परेशानी चली जाएगी। ऐसी ही एक पेंटिंग मिली थी मेक्सिको में, जिसमें एक बच्चा जिसे मारकर खून में लथपथ पानी में छोड़ दिया गया है, साथ में किसी तरह के चिड़िया की भी बलि दी जा रही है। और हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे इसे बनाने वाले ने बाढ़ के पानी को एक जगह से उफनता हुआ दिखाया है, जैसे कि ये हवा में से निकल रहा हो। अब मैं जानता हूँ, आप जानते हो कि बाढ़ का पानी या फिर बाढ़ किसी भगवान के गुस्सा होने से नहीं आता, पर क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता था तो उन्होंने मान लिया कि एक भगवान है जो हमसे खफा है, अब उसे खुश करने के लिए हमें बच्चे मारने होंगे। तो मेक्सिको की इस कहानी का एस्ट्रोलॉजी से क्या रिलेशन है? वेल, तुम 28 साल के आदमी हो जिसकी नौकरी नहीं लग रही या फिर गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, एक्स जिंदगी में वापस चाहिए, तुम्हारे दोस्त लगातार सक्सेसफुल हो रहे हैं और तुम झंडू की तरह एक जगह पे स्टक हो। ऐसे में क्या करना सही रहेगा? मेहनत करके अच्छी जॉब क्रैक करना, पर्सनालिटी और बॉडी को शेप में लाकर लोगों से मिलना, सोशलाइज करना, मेहनत करके अच्छी जॉब क्रैक करना, पर्सनालिटी और बॉडी को शेप में लाकर लोगों से मिलना, सोशलाइज करना, फक नो, वो मेहनत का काम है। हम वही करेंगे जो हमसे 500 साल पहले लोग किया करते थे। हम मान लेंगे कि हमारी 10वीं तक की पढ़ाई सब बेकार है। हम ये मान लेंगे कि धरती से 48 मिलियन किलोमीटर दूर मरकरी मेरी जिंदगी में परेशानी पैदा कर रहा है, क्योंकि मेरे ज्योतिष ने बताया कि बुध की स्थिति सही नहीं है। कुछ समय पहले मेरे भाई ने मुझसे कहा था, तेरा चैनल एक फ्रस्ट्रेटेड क्रिटिक का चैनल लगा है, जो मिला उसकी बुराई करनी है और उसमें कमी निकालनी है, कुछ पॉजिटिव बना। मैंने कहा ठीक बात है, तो मैं इंस्पिरेशन लेने यूट्यूब पे गया एंड what graha means grasper. So accordingly, when sun is influencing an individual at a particular phase of time, say 3 years or 4 years, those properties it will transfer into the individual. Gotcha. Understood. Okay. That is how it grasps the consciousness That's why they and go makes like, you do things. Yeah, moon gives you that that feeling of contentment inside. स्ट्रॉन्ग मूड। ध्यान से सुनो और इस सारी सोफिस्टिकेटेड कन्वर्सेशन के पीछे सारा बुलशिट साफ दिख जाएगा। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। पहले तो 12 राशियां होती हैं, फिर देयर आर डिफरेंट हाउसेस जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु एटसेट्रा। तो अब अगर आप स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के हो तो डिपेंडिंग कि आपके नक्षत्र में राहु है, सूर्य है या मंगल भारी है, आपका मूड आपके साथ अच्छा या बुरा होगा, आपका बिजनेस में पैसा डूब जाएगा या फिर आपकी शादी के चांसेस हैं कि नहीं, ये तय होता है। ये हो गया सोफिस्टिकेटेड स्टफ। अब अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर मैं एक मार्केट में खड़ा हूँ और वहां पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो जो सनलाइट मुझ पे पड़ी वही सनलाइट मेरे आसपास के लोगों पे भी पड़ रही होगी, राइट? तो फिर ये बताओ कि मेरे लिए सूर्य का होना अच्छा और मेरे बगल से गुजरते चिंटू के लिए सूर्य का होना नुकसान की बात कैसे है? जस्ट बिकॉज कि हम दोनों की राशि अलग है, सनलाइट की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ तो चेंज नहीं हो जाएगी ना। ऐसा कैसे है कि एक हाइड्रोजन गैस का गोला जिसमें 13 मिलियन धरती समा सकती है, उसे इस बात में इंटरेस्ट है कि गांधी चौक पे खड़े आर्यन की जॉब नहीं लगनी चाहिए और चिंटू की शादी किससे होनी चाहिए? मेक्स नो सेंस। रणवीर के शो पे आए सारे एस्ट्रोलॉजर्स में से ये जनाब सबसे शातिर, स्मार्ट थे। इनकी कई बातें सुनते सुनते मुझे एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा होने लग गया था। जैसे कि इस वीडियो में वो मार्स के बारे में बात कर रहे हैं। मार्स represents that martial spirit. Mars represents the ability aggression. Mars represents fighting ability. Mars represents fire. Or the military? Military too. Police, military, etc. Okay. These are all governed by Mars, strong Mars. But Mars also connects to Narasimha of the Vishnu avatars.
Mars also connects to Baglamukhi among the 10 Mahavidyas. अब अगर कोई बंदा ये क्लिप देखे और वो भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा अग्रेसिव बिहेवियर रखता हो तो उसके लिए इस चीज से कनेक्ट करना या कॉमनैलिटी पाना बहुत आसान हो जाएगा। जब ये शख्स आपको कनेक्शंस देता है मार्स और अग्रेशन के बीच में, ही टेल्स कि मार्स रिप्रेजेंट्स ब्लड, एंगर, मार्शल स्पिरिट। जिन भगवानों को पूजा जाता है इस राशि के लिए वो है हनुमान, नरसिम्हा और बगलामुखी। अब अगर आप सिंपल लॉजिक से देखो, सिंपल लॉजिक, तो व्हाट इज द कलर ऑफ मार्स? इट्स रेड। रेड क्या रिप्रेजेंट करता है? डेंजर, एंगर, अग्रेशन, ब्लड। कुछ समझ आया? एस्ट्रोलॉजी ऐसे खेलती है आपके साथ। 12 राशि ब्रॉडली लोगों के पर्सनालिटी को डिवाइड कर देता है। अगर कोई मांगलिक है तो उसमें गर्म खून होगा, वो थोड़ा सा अग्रेसिव होगा। अगर आपकी राशि मेष है और उसमें सन प्रेजेंट है तो इसका मतलब आप काफी कॉन्फिडेंट, लीडरशिप स्टाइल वाली पर्सनालिटी रखते हो। अगेन, सन की क्या क्या क्वालिटीज है? इट्स ब्राइट, इट प्रोवाइड्स लाइट, इट प्रोवाइड्स लाइफ। लीडर की भी यही क्वालिटीज होती हैं। वो दूसरों को सपोर्ट करता है, वो एक तरह से जान फूंकता है अपनी टीम में, एंड उसके पास एक करिश्मा होता है, वो ब्राइट होता है नेचर से। तुम देख पा रहे हो कितना सिंपल है इस चीज को ब्रेक डाउन करना। दे लिटरली एसोसिएटेड द बेसिक ह्यूमन इंटरप्रिटेशंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इनटू एस्ट्रोलॉजी और उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। शॉर्ट में कहूं तो बहुत तगड़े लेवल का मैनिपुलेशन कर रहा है ये बंदा। आई मीन ही इज मिक्सिंग साइकोलॉजी विद स्यूडो साइंस ताकि अपने पॉइंट को प्रूव कर सके। इसे पता है कि आज ज्यादातर यूथ डिवाइडेड है, किसी लेवल पे डिप्रेशन या एंग्जाइटी या इंफीरियोरिटी महसूस करता है और उसमें अग्रेशन भी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों को कन्विंस करना बहुत आसान हो जाता है। तो आखिर लोग भरोसा करते क्यों हैं इन चीजों में? वेल, अनसर्टेनिटी। दुनिया बहुत रैंडम है। आप चाहे जिंदगी भर अच्छा करते चले जाओ तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके साथ अच्छा ही होगा। और ये केस तो तब है जब आप सच में अच्छा करो। पर हम जानते हैं अपना सच। वी आर अ जनरेशन जो किसी चीज पे कंट्रोल नहीं कर पाती, ना अपने खाने पे, ना पढ़ाई पे, ना जिंदगी की बागडोर हमसे संभलती है। ऐसे में अगर कोई आके आपको आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करे तो आपको शांति मिलती है टेम्परेरीली। और जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जैसे कि मार्क्स बेकार आ गए, जॉब नहीं लग पाई, या एकदम रैंडम स्टफ, घर में किसी की मौत, अर्थक्वेक एटसेट्रा, दीज थिंग्स मेक नो सेंस, और हम सेंस बनाना चाहते हैं इन चीजों का, तो हम उन एस्टेक्स की तरह कहानियां बनाते हैं। क्योंकि हम सच्चाई नहीं जानते, रीजन नहीं ढूंढ पाते। वो बलि चढ़ाते थे ताकि उनके भगवान गुस्सा ना हो। हम अंगूठियां और तावीज चढ़ाते हैं ताकि मंगल की दशा ठीक रहे। ज्यादा फर्क नहीं है। तो क्या मैं एस्ट्रोलॉजी को सरासर गलत कह रहा हूँ? हाँ, इलॉजिकल है भाई, कोई मतलब नहीं बनता इसका। पर कम ऑन, हम हैं भी तो इंसान ही। आई मीन, कितने समय से इस चैनल पे मैंने कुछ नहीं डाला, इवन दो आई न्यू कि क्या सही है। वी डू स्टूपिड थिंग्स इवन दो इट्स इलॉजिकल। तो जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं, गुड फॉर यू। अगर आपको ये शांत कर देता है। बाकी इस पर और बातें करनी थी मुझे, कमेंट में बताना इफ यू वांट अ पार्ट 2 फॉर दिस। सो इन द एंड